नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज हम संविधान के मूल कर्तव्य का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम संविधान के सभी अनुच्छेदों को एक क्रमवार पढ़ते चल रहे हैं। तो अभी तक हमने जो है कि संग्रह क्षेत्र, मूल अधिकार, नागरिकता और फिर उसके बाद जो है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ा। आज उसी के तहत उसी के आगे मूल कर्तव्य की बारी है। ठीक, तो ऐसे देखा जाए तो मूल कर्तव्य जो है हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसको बाद में 1976 में इसको जोड़ा गया था। तो ये आपके अनुच्छेद 51 क के तहत आता है। तो चलिए इसी के तहत इसका अध्ययन करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, मूल कर्तव्य कहने के तो वास्तव में कहने के तो मूल है, लिखा हुआ है मूल में, मूल दिख रहा है आपको, मूल लिखा है, पर वास्तविक तौर पे ये मूल है नहीं। यह मूल संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं था। ठीक है, तो चलिए लिखा है कि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित अविभाज्य हैं, लेकिन संविधान निर्माताओं ने, देखिए इसमें लिखा हुआ ना कि देखिए जो हम लोग के मौलिक अधिकार होते हैं और मौलिक कर्तव्य दोनों जो हैं अविभाज्य हैं, दोनों एक दूसरे से पूरक हैं, दोनों एक दूसरे को क्या है, पूरक हैं। इन दोनों को कभी भी अलग अलग नहीं किया जाता। लेकिन अभी हमारे जो संविधान निर्माताओं थे उन्होंने संविधान में जो है कि मूल अधिकार को तो रखा परंतु मूल कर्तव्य को नहीं रखा। अर्थात वो उन्होंने मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ना क्या हुआ आवश्यक नहीं समझा था। जैसे कि हम जैसा कि जानते हैं कि कर्तव्य जो होते हैं, बार बार बताते आ रहे हैं कि एक प्रकार से उतनी आवश्यक नहीं होता है। किसी व्यक्ति विकास के लिए मूल कर्तव्य की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि मूल अधिकार की आवश्यकता है। अधिकार की वजह से व्यक्ति का नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक रूप से विकास हो सकता है। मूल कर्तव्य से किसी व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। ठीक, तो ठीक है कि जो कर्तव्य है संविधान में तो नीति निर्देशक तत्व में देखिए कर्तव्य जो है, कर्तव्य अगर बात की जाए तो कर्तव्य जो राज्य के कर्तव्य को तो संविधान निर्माताओं ने संविधान में डाला था। ठीक है, परंतु नागरिकों के लिए कोई कर्तव्य नहीं रखा था। ये कब आया था, कर्तव्य कब हमारे संविधान में आया? तो इंदिरा गांधी के समय कार्य था। उस समय आपातकाल लगा हुआ था 1975 के 77 के समय से, आपको पता है कि आपातकाल लगा हुआ था। उसी आपातकाल के दौरान जो है कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा एक स्वर्ण स्वयं समिति का गठन किया गया 1976 में। ठीक है, उन्हीं से कहा गया कि आप जो है कि मौलिक अधिकारों का एक प्रकार से खाका तैयार करिए। तो स्वर्ण स्वयं समिति ने कुल 8 कर्तव्यों को जोड़ने की सुझाव दिया था। कुल कितने थे? 8 कर्तव्य को जोड़ने के। वैसे थे तो उन्होंने 10 11 12 दिए थे, 2 3 और दिए थे जिसको हटा दिया गया, उसको नहीं जोड़ा गया। मूलतः जो है 8 को जोड़ने का उन्होंने सुझाव दिया कि जोड़िए। परंतु 42वें संविधान शोषण 1976 के द्वारा हमारे भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। और 42वें के द्वारा क्या हुआ, फिर उसके बाद जब जोड़ा गया तो क्या हुआ, एक नया भाग 4 क जोड़ा गया और उसी 4 क में केवल एक अनुच्छेद है 51 क। 51 क है जो मौलिक कर्तव्य के बारे में हमें बताता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो 51 क के अंतर्गत कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो देखिए उसमें क्या था कि मूल जो जब मूल कर्तव्य जोड़ा गया था तो उस समय 10 मूल कर्तव्य थे। वर्तमान में देखेंगे तो 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। तो आगे देखेंगे कि 11वां कौन सा है और बाकी 10 कौन कौन, उसको देख लेते हैं। तो देखिए 51 क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य होगा कि कौन कौन से कर्तव्य हैं, देख लेते हैं। पहला है आपका, इसको देखिए एक क्रमवार लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि क्रमवार मतलब पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ऐसे। क्योंकि प्रश्न में ऐसा पूछ देता है कि तीसरे नंबर पे कौन सा मौलिक कर्तव्य रखा गया है, चौथे नंबर से कौन सा रखा गया है। तो जो ये 1 2 3 दिया है ना, ये क्रमवार है। इसको इस नंबर वाइज ही आपको याद रखना पड़ेगा। पहला है आपका कि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, पहला है। दूसरा है आपका कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। नेक्स्ट है आपका कि तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? तीसरा आपका कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अछूत रखें। चौथा है आपका, चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है आपका, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या
वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के समान सम्मान के विरुद्ध हो। और ऐसा व्यवहार बनाइए जो सभी से समानता का व्यवहार हो, सभी में बंधुता की भावना आए। और ऐसी प्रथा या ऐसी कोई भी रीति रिवाज है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, उसका क्या करें, परित्याग करें। नेक्स्ट है आपका छठवां है आपका कि हमारी संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझे और उसका परीक्षण यानी कि रक्षण करें। सातवां है आपका कि प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीवों की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें, मतलब किसी प्राणी पर क्या रखें, दया का भाव रखें। आठवां है आपका कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद यानी कि विज्ञान संबंधित बता रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या होगा कि विज्ञान में प्रगति होगी, तो उसके तहत बोला है कि ज्ञान सुधार की भावना का विकास करें। नौवां है आपका कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, हिंसा से मतलब कि दूर रखने के लिए बोल रहा है। 10वां है आपका कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू ले। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये 10 तो जो थे आपके, ये हमारे मूल जब क्षेत्र में जब लाया था तभी 10 थे। देखिए 11वां जो है, ये 11वां आपका है 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना हर माता पिता का कर्तव्य होगा। ठीक है, यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसमें संविधान में जोड़ा गया। देखिए जैसा कि हम सभी को पता है कि जब कर्तव्य लाया गया, मौलिक कर्तव्य लाया गया, उस समय राष्ट्रपति शासन थी, भारत में आपातकाल लगा हुआ था। तो एक प्रकार से उसमें क्या था कि एक प्रकार से पूरे भारत में जो है कि एक प्रकार से उपद्रव का माहौल था। वहाँ पे हर जगह आंदोलन हो रहे थे, हर जगह इंदिरा गांधी के साथ उसके लिए आंदोलन हो रहे थे, जिसकी वजह से जनता में क्या था, रोष था। क्योंकि यार आपातकाल वो भी से अपनी देखेंगे जब राजनीति विज्ञान का पढ़ेंगे हम लोग, शासन जब प्रणाली प्रधानमंत्री कार्यकाल देखेंगे उसमें कि जो इंदिरा गांधी थी वो अपनी सरकार को बचाने के लिए जो है कि आपातकाल लाई थी। कोई ऐसा कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण था नहीं आपातकाल को लाना उस समय। तो उससे बचने के लिए लोग जो है कि जनता जो है हर जगह आंदोलन कर रही थी। बिहार में सब पता है, संपूर्ण क्रांति जो है बिहार करने को जो नेता वहाँ से निकले उसी समय निकले थे, आपातकाल के समय से ही। तो उन्हीं को रोकने के लिए ना कि लोगों को अधिकार तो दिया गया कि अधिकार सभी को बोला नहीं, आंदोलन का अधिकार है हमारा, सम्मेलन करना अधिकार है हमारा, सब अधिकार बोल रहे थे। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया कि उसी समय क्या किया कि लो भैया अधिकार है तो एक कर्तव्य भी डाल देते हैं कि अधिकार के तो है तो तुम्हारा, तो कर्तव्य भी ये पालो। तो एक कर्तव्य एक प्रकार से ये देखा जाए कि डाला नहीं किया था, किया हुआ था, जनता के ऊपर थोपा गया था। ये नहीं बोल सकते हम कि संविधान निर्माताओं ने चाहा था या ऐसा नहीं, इंदिरा गांधी जी ने अपनी तरफ से क्या कहते हैं कर्तव्य को जनता के ऊपर थोप दिया था कि लो भैया इसको भी तुम मानो। चलिए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं प्रश्न हमारा। तो पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य के विषय में पहला है आपका कि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। दूसरा है ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। ऑप्शन है आपका केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। इसको देखिए बहुत जरूरी है। ऑप्शन है आपका डी, न तो एक न ही दो, क्योंकि मूल कर्तव्य जो है अधिकार का भाग तो है नहीं, तो ये एक विधायी प्रक्रिया नहीं है इसमें। ठीक है, और न ही इन कर्तव्यों को जो है कि आप विधिक कार्यवाही के द्वारा आप किसी के ऊपर लाद सकते हैं। मतलब ये नहीं कहता कि नियम बना कि नहीं इसको जनता के द्वारा आप मनवा ही जाएंगे कि नहीं मैं इसको मानना ही है, मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं है आपके पास, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये कोई विधिक कार्यवाही से नहीं हो सकती। हाँ, नागरिक देखिए नागरिक क्या है कि इन कर्तव्यों का पालन करना क्या है, एक नैतिक बाध्यता है। नैतिक रूप से आप चाहें तो इसको मान सकते हैं, नैतिक नहीं तो आपके ऊपर कोई विधायी कार्यवाही नहीं होगी अगर इसकी पालन नहीं करेंगे तो। ठीक है, कोई विधायी प्रक्रिया नहीं है। उसी तरह क्या है, नीति निर्देश तत्व भी उसी तरह है। ये नीति निर्देश तत्व भी क्या है, वो भी न्यायोचित नहीं है, यानी वो भी जो है कि राज्य के ऊपर नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आप उसके तहत नीति निर्देश तत्वों को लागू करें, कानून बना के लागू करें। उसी प्रकार मौलिक कर्तव्य भी जो है एक प्रकार से नैतिक बाध्यता है, न कि विधायी बाध्यता है, जो कि ये भी न्यायोचित नहीं है। मौलिक कर्तव्य भी न्यायोचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अछूत रखने के लिए मूर्त कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया। देखो आपसे बोले थे ना कि जो नंबरिंग याद कर लिया कि पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो उसी संबंध में बोला है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने की बात जो है कर्तव्य की किस मतलब लाइन में कही गई है, चौथे में, पहले में, दूसरे या तीसरे में। तो ऑप्शन है आपका डी, तीसरे लाइन में। तीसरी लाइन में कही गई है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। पहला अनुच्छेद 50, दूसरा है 51A, दूसरा है 52 में या अनुच्छेद 53 में। तो ऑप्शन सभी को पता है, ऑप्शन बी है आपका 51A में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया है। कब किया गया? संविधान निर्माण के समय, 26 जनवरी 1950 को, 42वें संविधान संशोधन में या 41वें संविधान संशोधन में। तो आंसर आप सभी को पता है कि सी है ऑप्शन। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 4 का एक नया भाग 4 का जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 51 का अनुच्छेद को शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे। वर्तमान में इसकी संख्या 11 हो गई है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया। किस आयोग के द्वारा या किस समिति के द्वारा पूछ रहा है कि शामिल किया गया। पहला आपका बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा अयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति या ठक्कर समिति। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया। कब सम्मिलित किया गया ये पूछ रहा है। 1976, 1979 में, 1975 में या 1978 में। तो ऑप्शन है आपका 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी। पहला है स्वर्ण सिंह कमेटी, दूसरा है अशोक मेहता कमेटी, तीसरा है बलराम जाखड़ कमेटी या सरकारिया आयोग। तो ऑप्शन है आपका ए, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है। किस भाग में पूछ रहा है। 3, 4, 4A या 6। ऑप्शन है आपका 4A। थोड़ा ये रोमन जो लिखता है ना ये नंबर थोड़ा, तो ये सॉरी इसमें तो ये थोड़ा ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण समिति 1976 के सदस्य रहे। कौन सदस्य रहे ये है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन कभी नहीं पूछता, ये राजस्थान पीसीएस में आया होगा। पहला आपका क्या ऑप्शन है कि AR अंतुल्य, SS रे, हरदेव जोशी, CM स्टीफन। ऑप्शन है आपका ABCD, ABC, ABD, DCB। तो ऑप्शन है आपका C, ABD, यानी कि AR अंतुल्य, AS रे और सी में कौन सा है और डी वाला है CM स्टीफन। चलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है, वही चीज़ इसको रिपीट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मूल कर्तव्य को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस में किस भाग में दिया गया है। मूल कर्तव्य को पूछा किस भाग में है ये पूछ रहा है। पहला है भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 4 क। ऑप्शन डी है आपका भाग 4 क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। किस संविधान संशोधन द्वारा, 24वें, 38वें, 44वें या 42वें। तो ऑप्शन है आपका डी, 42वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। भाग 1, भाग 4 क में, भाग 2 में या भाग 4 में। भाग 4 क में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। 50 क, 50 ख, 51 क, 51 ख। ऑप्शन सी है 51 क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस संविधान विधेयक पर भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। 42वां, 56वां, 73वां या 58वां। ऑप्शन है आपका 42वां, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ऑप्शन आपका मौलिक कर्तव्य के नाम से 10 आचार आदेशों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है ये पूछ रहा है। 42वां, 44वां, 46वां, 48वां। तो आंसर है आपका ऑप्शन ए, 42वां से। नेक्स्ट है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 32वें, 42वें, 15वें या 46वें। ऑप्शन है आपका 42वें। नेक्स्ट है आपका कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से
भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, वह अध्याय का नाम कौन सा था, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, अंतर्राज्यीय परिषदों के निर्माण से संबंधित, मौलिक कर्तव्य से संबंधित, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है आपका सी, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई, किस वर्ष पूछ रहा है। 76, 1975, 1978 या 1980। तो 1976, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है, सही नहीं है। पहला है आपका उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। तीसरा है आपका कि अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। और डी है आपका किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो ऑप्शन ए है आपका, ये सही नहीं है कि उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जाता है, ये सही है। बाकी तीनों क्या है, सही है। नहीं, क्योंकि परमादेश क्या है कि एक रीट है जिसे मौलिक कर्तव्य जब का उल्लंघन होता है तभी वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा लाया जाता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को लागू करना एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, न कि प्रशासनिक या विधिक अधिकार। ये लिखा है, रिटें जो है प्रशासनिक अधिकार के विरुद्ध जारी की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, कौन सा मौलिक कर्तव्य ये बताना है। न्यायपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को सुनिश्चित करना, बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो ऑप्शन है बी आपका संस्कृति, हमारी मिलीजुली संस्कृति को समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ऑप्शन बी ये सही है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है, कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है ये पूछ रहा है। पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है आपका कि अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास। और चौथा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। कौन सा पूछा है कि सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन जो है सी है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत के मिटाने का प्रयास जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, न कि मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। मौलिक अधिकार के 17 के अंतर्गत, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है। पहला है देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। तीसरा है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। और चौथा है आपका कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। तो ऑप्शन है आपका ग्राम पंचायतों गठन में सहायता, क्योंकि ग्राम पंचायतों का गठन जो है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, जो अनुच्छेद 40 से के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में क्या है, कौन कौन सा मूल कर्तव्य में ये पूछ रहा है। पहला है आपका मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत की रक्षा, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, व्यक्तित्व और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। कौन कौन सा ये बताना है। तो पहला है 1 2, केवल 2, 1 3 4 या 1 2 3 4 सभी चारों। सी है आपका 1 3 4, 1 3 4 है, 2 नहीं है। ये सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। पूछ रहा है किसका एक संरक्षण मूल कर्तव्य है। ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति जनजाति या वन्य प्राणी। ऑप्शन है आपका डी, वन्य प्राणी। क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज जो है उसको संरक्षण करने के लिए नहीं बोला है, बल्कि उसका आदर सम्मान करने के लिए बोला है, संरक्षण नहीं। संरक्षण सिर्फ वन्य जीवों का ही करना है, न कि ये लिखा हुआ है राष्ट्रीय ध्वज का उल्लेख उसका आदर करने की बात की है, न कि संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये किस आर्टिकल में शामिल है ये पूछ रहा है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 48A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद ऑप्शन डी है अनुच्छेद 56। ऑप्शन है आपका अनुच्छेद
51 क में मौलिक कर्तव्य है आपका कि आपकी प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण में सुधार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? ये पूछ रहा है कौन सा गलत है, ये पूछ रहा है मौलिक कर्तव्य। पहला है कि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। दूसरा है कि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। तीसरा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। और चौथा है आपका कि 51 प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। तो देख लेते हैं, तो ऑप्शन है आपका ए, मूल कर्तव्य जो मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ये गलत है। बाकी तीनों क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं, ये पूछ रहा है। राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण और सुधार करना। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करने की बात मौलिक कर्तव्य में नहीं की गई है, बाकी तीनों की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 9, 11, 12, 20। क्या है? ऑप्शन सी है, सॉरी बी है आपका 11। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? पहला है राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना। तीसरा है अपने माता पिता गुरुओं का आदर करना। और चौथा है हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। तो ऑप्शन सी है आपका माता पिता व गुरुओं का आदर करना मूल कर्तव्य में नहीं है, क्योंकि ये प्रकार से नैतिक, जैसे आपको बताएं कि ये सब क्या है, नैतिक कर्तव्य है। तो नैतिक कर्तव्य जो है, जैसे बताया कि हमारे जन्म से ही हमारे सभी बच्चों को जो है कि आदर सम्मान, गुरुओं और अपने से बड़ों का आदर या सम्मान करने की बात हमेशा सिखाई जाती है। तो ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, वो हमारे ब्लड में ही होता है, अपने बड़ों का आदर करना और सम्मान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य नहीं है पूछ रहा है। लोक चुनाव मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो लोक चुनाव में मतदान किसी भी तरह लोक कर्तव्य का भाग मूल कर्तव्य का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित युग्म को सुमिलित करना है, सुमिलित नहीं है, ये बोल रहा है कौन सा सुमिलित नहीं है। लिखा है भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 मूल राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 5 किया है, भाग 5 मूल कर्तव्य। तो भाग 5 वाला ही गलत है, ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि 4 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य आता है, न कि 5 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? संविधान की उद्देशिका में, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, मूल अधिकार में या मूल कर्तव्य में? तो किसमें है? ऑप्शन डी है आपका मूल कर्तव्य में इसकी बात की गई है, वो भी तीसरा वाला है, पता है तीसरा जो कॉलम है पहला इसी में लिखा है। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा मूल कर्तव्य समाप्त हो गया। अब आगे हम राष्ट्रपति के अध्याय मिलेंगे। प्लीज़ तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।